ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता अशरफ सहराई, जो भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत के अवैध अधिकरण के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, 5 मई 2021 को भारतीय कारावास में परलोक सिधार गए। मोदी का शासन मोहम्मद अशरफ सहराई की नजरबंदी के दौरान मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। नजरबंदी के दौरान अशरफ सहराई की मृत्यु ने एक बार फिर इस बात को सिद्ध कर दिया कि मोदी शासन कश्मीरी नेतृत्व की हत्या के लिए दृढ़ संकल्प है। अशरफ सहराई को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद उधमपुर जेल में किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं की गई। कश्मीरी भारतीय अधिकरण के विरुद्ध प्रतिवाद में शहीद मोहम्मद अशरफ सहराई को प्रतिवादी आइकन के रूप में देखते रहेंगे। मोहम्मद अशरफ सहराई स्वतंत्रता के लिए दिए गए अपने बलिदानों के लिए सदैव कश्मीरियों के हृदयों में जीवित रहेंगे। अशरफ सहराई के पुत्र जुनैद सहराई भी मई 2020 में भारतीय अधिकरण के विरुद्ध संघर्ष में शहीद हुए। राजनीतिक विक्टिमाइजेशन। शहीद अशरफ सहराई के 2 पुत्र तथा अन्य संबंधी 15 मई 2021 से अवैध नजरबंदी में हैं। अशरफ सहराई तथा उनके परिवार के सदस्यों के बलिदान कश्मीर के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ रहेंगे। अशरफ सहराई के बलिदान इस बात का प्रमाण है कि जो भी हो, भारत कश्मीरी नेतृत्व के मनोबल को कभी नहीं भंग कर सकता। मोहम्मद अशरफ सहराई जैसे शहीद कश्मीरी स्वतंत्रता संघर्ष की यथार्थ संपत्ति हैं। अशरफ सहराई तथा अन्य शहीद भारतीय पाशविक अधिकरण का प्रतिवाद कर रहे कश्मीरियों के हीरो हैं। कश्मीरी स्वतंत्रता के लिए अशरफ सहराई के अडिग संकल्प से प्रेरणा लेते रहेंगे। अशरफ सहराई कश्मीर के चोटी के स्वतंत्रता समर्थक नेता गीलानी के यथार्थ प्रतिनिधि थे। शहीद अशरफ सहराई सदा पाकिस्तान के दृढ़ समर्थक रहे। शहीद अशरफ सहराई आजीवन दृढ़ स्वतंत्रता सेनानी रहे। कश्मीरी भारत के चंगुल से मुक्ति तक अशरफ सहराई के मार्ग पर चलते रहेंगे। कश्मीरी मोहम्मद अशरफ सहराई के रक्त को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। राष्ट्रसंघ को मोहम्मद अशरफ सहराई की नजरबंदी में मृत्यु की पड़ताल करानी चाहिए।